आप सब मिलके क्या कर रहे हैं, गौर पूर्णिमा जो आने वाली है या नित्य प्रति गौर पूर्णिमा होती है, उसका क्या कर रहे हैं आप, भगवान के जन्म, भगवान का है जैसे तो अजन्मा है भगवान, और उनके जन्म का प्राकट्योत्सव आप सब मना रहे हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद है, और विशेषकर इस ग्रेस मायापुर प्रभु और इस गिरधारी प्रभु का मैं विशेष दूंगा कि उन्होंने मुझको एक यहाँ आमंत्रित किया और भगवान के विषय में कुछ बोलने का एक मौका दिया ताकि मैं अपनी वाणी को शुद्ध कर सकूं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जो वक्ता और श्रोता होता है उसमें से श्रोता ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सब नहीं होते तो मैं किसको बोल सकता हूँ, पर अगर मैं नहीं होता तो कोई भी यहाँ बैठ के भगवान के विषय में बोल सकता है। तो इसलिए वक्ता श्रोता में से श्रोता ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ प्रस्तुत हैं भगवान के कीर्तन करने के लिए और भगवान की कुछ कथा सुनने के लिए। तो किस किस ने श्री श्री गौर निताई का नाम सुना है, या कौन है जिसने नहीं सुना है? यहाँ एक प्रभु जी जिन्होंने श्री श्री गौर निताई का नाम नहीं सुना है। तो जो ये हाथ ऊंचे किए हुए हैं ऐसे हैंड्सअप, है ना, ये हैंड्सअप करके क्या कर रहे हैं, सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, है ना। और इनका विशेष प्रयोजन है इस धराधाम पे प्रकट होने का। तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये इनका तत्व क्या है और ये क्यों आए हैं, मतलब इस संसार में इन्होंने क्यों आना पसंद किया। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम जो आप सबने सुना होगा, भागवतम पुराण, उसका 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 34वें श्लोक में कलयुग के वर्णन आता है, कलयुग का वर्णन। और उसमें निमि महाराज, मतलब जो जनक जी, आप जो सीता माता के जो पिताजी हैं, उनकी जो परंपरा है उसमें सभी राजाओं को जनक कहा जाता है। तो उसमें जो उनके पूर्वज हैं निमि महाराज, वो चर्चा कर रहे हैं नवयोगेंद्रों से। नवयोगेंद्र मतलब जो भारतवर्ष, हमारे का नाम है ना भारतवर्ष। तो जो भरत महाराज थे जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, उनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र थे। उनमें से 81 तो कर्मकांडी ब्राह्मण हुए और 9 योगीश्वर हुए, मतलब योग साधना में और भक्ति भाव में लिप्त थे, और 10 क्षत्रिय हुए। तो उनमें से 9 योगेंद्र थे, उनसे चर्चा कर रहे हैं निमि महाराज भागवतम में। और उसमें कलयुग का वर्णन आता है। तो कलयुग का क्या स्वभाव है? प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना, कि प्राय मतलब ज्यादातर पॉपुलेशन कैसी होगी? प्रायेण अल्पायुष, उनकी क्या होगी? अल्प आयु होगी। 50-60 में क्या हो जाएंगे? उनका तिरोभाव हो जाएगा, मतलब छोड़ देंगे शरीर को 50-60 भी। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो और कम होती जाएगी। प्रायेण अल्पायुष और असभ्य, तो सभ्य भी नहीं होंगे, खाने का तरीका नहीं पता, नहाने का तरीका नहीं पता, किस तरह से शौचाचार करना चाहिए उसका भी कोई भान नहीं है। कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो, और कैसे होंगे? मंद होंगे। मेमोरी क्या होगी? बहुत वीक होगी, कोई चीज याद रहेगी नहीं, कहाँ रखी थी तो फिर माताएं ढूंढती रहती पूरे घर में कि कहाँ वो चीज रखी थी, और फिर उसका क्या होता है? तिरोभाव हो जाता है। फिर वो कभी बाद में पता चलती है ना। मोबाइल नंबर याद रहते नहीं, तो सबकी मति क्या है? क्षीण हो चुकी है। और सुमंद है, बड़े क्या है? आलसी हैं। आलसी किसमें? पैसा कमाने में नहीं, आलसी यहाँ भगवत कथा सुनने में, भगवान का नाम लेने में, या कोई उनको उपदेश दिया जाता है तो उसका पालन करने में हम क्या है? सुमंद है। मंद मतयो और मंद भाग्य, और हमारा भाग्य भी क्या है? बड़ा मंद है, डिम है। कोई बुलाता है हमको कथा कीर्तन के लिए तो हम वहां जाने में विशेष रुचि हमारे हृदय में उत्पन्न नहीं होती। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रुत, और हमेशा क्या रहता है? एजिटेटेड रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये सब कलयुग के लक्षण है, और हम अपने जीवन में सभी इसका अनुभव करते होंगे कहीं ना कहीं, है ना। करते नहीं करते हम सभी इसका अनुभव कि हमारे जीवन में इनमें से कोई ना कोई लक्षण, और सारे लक्षण ही मौजूद हैं। तो अब इनका निराकरण किस प्रकार से किया जाए? तो हम निराकरण करते करते हम थक चुके हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, पैसा कमाने का हम प्रयोजन करते हैं, निराकरण करने के लिए समस्त कार्य करने को तत्पर हैं, पर फिर भी क्या कर पा रहे हैं? हम निराकरण कर पा रहे हैं? उसका नहीं कर पा रहे। तो फिर क्या होता है? भगवान सोचते हैं, जैसे पिता होते हैं, जब वो देखते हैं पुत्र क्या है? बहुत परेशान हो चुका है, तब पिता के हृदय में क्या होता है? वात्सल्य उत्पन्न होता है कि इसकी प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। अब उसके बस की रही नहीं,
जैसे क्या होता है, जब ब्रह्मा जी प्रॉब्लम्स आती है धरती माता पे, तो धरती माता किसके पास जाती है? हायर अथॉरिटी के पास जाती है, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी के पास भी सॉल्यूशन नहीं होता तो वो क्या करते हैं, फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और कभी कभी भगवान विष्णु के पास भी सॉल्यूशन नहीं होता तो गोलोक में जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास में। ठीक है, तो भगवान सॉल्व करने के लिए क्या किए, इस धराधाम पे श्री श्री गौर निताई के रूप में क्या लिए, अवतार लिए। उन्होंने देखा कि कलयुग के जो जीव हैं, इनका ये न तपस्या कर सकते, न दान कर सकते, न कोई इनके पास साधन नहीं है। कलयुग के जीव, पैसा भी इतना है नहीं हमारे पास, न कोई योग साधना तपस्या आदि का हमारे पास बल है। तो भगवान ने देखा सबसे सरल साधन क्या है, भगवान का हरि नाम संकीर्तन। तो भागवतम में आता है कि जो ये यज्ञ है, संकीर्तन यज्ञ, जैसे प्रभु जी अभी कर रहे थे, तो हम सब क्या कर रहे हैं, केवल ताली बजा रहे हैं और मुख से क्या बोल रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो 16 अक्षर का नाम है, इसमें 3 अक्षर है, हरे कृष्ण और राम। तो हरे किसको संबोधित करता है, श्रीमती राधा रानी को। और कृष्ण का मतलब जो सबको आकृष्ट करते हैं अपनी तरफ, वो है कृष्ण। और राम क्या है, जो रमण करें, जो सबको आनंदित करें और आनंदित रहें। तो ये हरे कृष्ण और राम जो 16 अक्षर में बताया गया है, कलयुग के लिए क्या है, महामंत्र है। कलयुग के लिए नहीं, सभी उसके लिए है, पर विशेषकर कलयुग में और कोई साधन काम नहीं करता। जैसे भागवत में बताया गया है कि जो सत्ययुग था उसमें क्या है, तपस्या आदि का आचरण किया जाता है ना। और द्वापर युग में क्या किया जाता है, भगवान के विग्रहों की अर्चना की जाती है। और त्रेता में क्या किया जाता है, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। और कली में क्या किया जा सकता है, ये सब क्या नहीं किए जा सकते। उसके लिए हमारे पास पात्रता भी नहीं है और उसको करने के लिए बड़े संसाधन चाहिए, वो उपलब्ध नहीं है कलयुग में। तो सबसे सीधा साधन है और सबसे उत्कृष्ट फल देने वाला है। जैसे सबसे कम पूंजी लगाए और सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला है ना। तो उसको कौन नहीं करना चाहेगा, कौन नहीं करना चाहेगा, जो पशुघ्न होगा, जो पशु की हत्या करने वाला होगा, या जिसको अपना हनन करना है, अपनी आत्मा का हनन करना है, वही उस चीज का साधन करने से क्या करेगा, गुरेज करेगा, मतलब उसको अपनाएगा नहीं। तो कलयुग के जीवों को प्रभु जी जैसे प्रचार करते हैं, तो पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, हम सबके घरों में जाते हैं। जैसे आप सभी यहाँ जाते होंगे, आप आसपास में कॉलोनी में सबको इनवाइट किया होगा, अपने रिश्तेदारों को वगैरह को, पर उनकी विशेष रुचि उसमें उत्पन्न नहीं होती। बहुत उनको अनुनय विनय करके आप इनवाइट करते हैं, फिर भी कोई कोई आते हैं जो जिनका इंक्लिनेशन है, पर ज्यादातर लोग नहीं आते हैं क्योंकि वो कली के प्रभाव में है, क्योंकि कलयुग के जो हमने लक्षण देखे उस हिसाब से। तो भगवान ने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, भगवान अवतार लेते हैं, बड़े बड़े अवतार लिए भगवान ने, राम कृष्ण के रूप में, पूर्व नरसिंह वराह आदि के रूप में। तो सब अवतार क्या है, वंदनीय है, कोई अवतार छोटा या बड़ा नहीं होता। पर इस जो कलयुग के जो अवतार हैं, अब आपने सुना होगा, आप सोच रहे होंगे कुछ जो इस्कॉन से संबंधित नहीं है या जो रेगुलर क्लास में नहीं आते होंगे, वो सोच रहे होंगे कि इस्कॉन वालों ने जबरदस्ती एक और नया अवतार बना दिया, गौर निताई, है ना। भगवान गौर चंद्र क्या है, ये अवतार इन्होंने बोल दिया कि इनके भगवान है ये, है ना। पर ऐसा नहीं है, जो शास्त्रों में कहा गया है उसी को भगवान माना जाएगा। कोई भी यहाँ खड़ा होकर बोल दे कि मैं भगवान हूं, तो हम क्या मान लेंगे उसको, नहीं ना। तो इसका शास्त्र से निर्णय होता है कि शास्त्र में किसको कहा गया है भगवान और किसको नहीं कहा गया है। तो अभी जैसे कोर्ट केसेस चल रहे हैं साउथ इंडिया में, कल के अवतार हो चुके हैं, जो 4,32,000 साल बाद होने हैं वो हो चुके हैं, और उनके बीच में कोर्ट केस चल रहे हैं कि मैं कल के अवतार हूं और मैं कल के अवतार हूं। तो इसका निर्णय इस प्रकार से नहीं होता, इसका निर्णय होता है कि भगवान का जो प्राकट्य होता है उससे पूर्व ही शास्त्रों में उनके जन्म कर्म आदि का वर्णन कर दिया जाता है। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन बहुत बहुत पुराणों में और उपनिषदों में और भागवत पुराण में भी किया गया है। तो भागवत पुराण में एक श्लोक आता है कि कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्ण सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। तो बता रहे हैं कि जैसा हमने देखा कि कलयुग के क्या लक्षण है ना, मंद सुमंद मति वाले हैं, पर इनके लिए क्या उपाय है कि जो कृष्ण वर्ण है, मतलब जो जिनके मुख में कृष्ण वर्ण रहता है, हमेशा कृष्ण कृष्ण नाम को उच्चारित करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पे जब थे तो वो क्या करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
वर्ण का हमेशा क्या करते थे, उच्चारण करते रहते थे। तो वो हमेशा क्या करते थे, कृष्ण कृष्ण के विविध नामों को क्या करते थे, उच्चारित करते रहते थे। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, और कृष्ण का एक मतलब होता है काला या सांवला रंग का। भगवान जो श्री कृष्ण जब द्वापर में आए थे तो उनका वर्ण कैसा था, सांवले वर्ण के थे। पर जब वही कृष्ण क्या हुए, जब गौर भगवान के रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए भक्ति को प्रचारित करने के लिए, इस हरि नाम संकीर्तन को वितरित करने के लिए, तो क्या हुआ, उन्होंने अपना वर्ण चेंज कर लिया। पहले क्या थे, ब्लैकिश थे, अब क्या हो गए, गोल्डन हो गए। इसलिए इनको गोल्डन अवतार कहा जा सकता है। अब गोल्डन क्यों हो गए वो, क्योंकि गोल्डन होने के लिए कारण है। तो गोल्डन क्यों हुए वो, क्योंकि जो राधा रानी है उनका वर्ण कैसा है, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। और राधा रानी क्या है, भगवान कृष्ण तो शर्त रखते हैं कुछ कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो इस प्रकार भगवान ने तो कंडीशन रख दी भाई, जो जिस भाव से मेरी तरफ आएगा मैं भी उसी भाव से उसको रेसिप्रोकेट करूंगा। भाई तुम 1100 का लिफाफा दोगे, मैं भी 1100 का लिफाफा दूंगा, जैसे संसार में होता है। पर राधा रानी कैसा है, राधा रानी करुणा की क्या है, मूर्ति है। उनके पास उनकी करुणा कहने के शब्द मतलब मेरे पास है नहीं, मतलब पर जो करुणा से आप्लावित है वही श्री गौरचंद्र के रूप में अवतरित होती हैं। तो भगवान ने क्या किया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, अब भगवान के पास वो हार्ट है नहीं, मतलब चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उनको उधार लेना पड़ा वो हार्ट, किससे है, श्री कृष्ण वो, पर उनको उधार लेना पड़ा वो हार्ट किससे, राधा रानी से। क्योंकि राधा रानी के पास ही वो हृदय है जो करुणा की मूर्ति है, जो सर्वोत्कृष्ट मूर्ति क्या है, राधा रानी है। उनको वो हृदय किससे लेना, भगवान श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी से लेना पड़ा। और जब वो किसी का हृदय लिया तो उसकी अंग कांति को भी क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया। और वही दोनों जो राधा कृष्ण क्या हुए, युगल मूर्ति, जो लीला के लिए क्या होते हैं, अलग अलग रूप में अवतरित होते हैं द्वापर आदि युग में। ये आपने गोलोक में वो रहते हैं, वही क्या हुए, जीवों पे करुणा करने के लिए, कि जीव क्या है, अन्य साधन परायण नहीं हो पाएंगे। तब उन्होंने देखा कि इनके उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ही क्या होना पड़ेगा, अवतीर्ण होना पड़ेगा और इस हरि नाम संकीर्तन को प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के वर्ण को, जो गोल्डन वर्ण है या जो तप्त कांचन सोने का जो वर्ण है, वो अंगीकार करते हुए और उनका हृदय का जो मूड है जीवों के कल्याण हेतु, उन्होंने क्या किया, अंगीकार किया। और क्या किए, वो अवतार लिए, कहा, श्री नवदीप धाम में। श्री नवदीप धाम कहाँ है, अगर कहा जाए तो वैसे तो बंगाल के अंदर कह सकते हैं, पर वो बंगाल के अंदर नहीं है। वो क्या है, नित्य धाम है भगवान का। जैसे वृंदावन है वो यूपी में नहीं है, वो क्या है, भगवान का गोलोक धाम क्या है, उसी का एक एक्सटेंशन है। जैसे एम्बेसी होती है ना, तो एम्बेसी क्या होती है, वो इंडिया में होती है, पर वो इंडिया के कानून वहां चलते नहीं है, वहां उसी देश के कानून चलते हैं। इसी प्रकार जैसे वृंदावन धाम है, उसी से अभिन्न धाम है भगवान श्री गौर का नवदीप धाम। तो इस पे संशय नहीं करना चाहिए कि इस्कॉन वालों ने बना दिया है, गौड़ ये जो परंपरा है उसके भगवान श्री गौरचंद्र है। तो इसका पुष्टि कहाँ होती है, भागवतम में होती है, कृष्ण वर्ण त्रिषा कृष्ण सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। तो यहाँ कहा गया सुमेधस। सुमेधस का मतलब होता है कि जो क्या है, बहुत ही बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान है वो क्या करेगा, यज्ञ संकीर्तन प्राय, तो यज्ञ का करेगा। अब यज्ञ वो वाला नहीं कि जो आहुति डालने वाला जिसमें कि मंत्र आदि से किया जाता है, वो कलयुग के लिए क्या है, संभव हो नहीं पाता, क्योंकि उसके लिए द्रव्य आदि की जो व्यवस्था है या जो सामग्री है वो उपलब्धि नहीं है। तो वो यज्ञ करना हम सबके लिए क्या है, बड़ा दुसाध्य है। उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता है, बहुत अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, उस तरह से वो दुसाध्य है। पर ये जो ताली मार के क्या कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक कहावत है कि हल्दी लगे न फिटकरी, रंग भी चोखा है।
कि हल्दी भी नहीं लगी, फिटकरी भी, किसी का कुछ खर्च हुआ इसमें? कुछ भी नहीं हुआ। बैठे बिठाए कहीं भी क्या कर सकते हैं, हमारी नाम संकीर्तन को कर सकते हैं। तो यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसो, जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो सबसे क्या करेगा, सबसे कम खर्च में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाला काम करेगा। तो सबसे कम खर्च में क्या करना है, इसमें जिह्वा से क्या करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है और क्या करना है, भगवान का स्मरण करना है। तो कलयुग में क्या करते हैं, भगवान अवतीर्ण होते हैं और इस हरि नाम को प्रचारित करते हैं। अब मुनाफा क्या है भाई, हमने इन्वेस्ट तो कर दिया, भाई जिह्वा से बोलेंगे हम या जपमाला पे करेंगे या करताल मृदंग आदि के साथ हरि नाम संकीर्तन करेंगे, तो इसका मुनाफा क्या है? तो मुनाफा क्या है, जैसे कोई दान करते हैं तो क्या मिलता है, हमको स्वर्ग मिल सकता है। भाई हमने कोई दान किया तो स्वर्ग आदि की उपलब्धि हो सकती है, पर हाईएस्ट गोल क्या है हमारी लाइफ का? गोलोक धाम जाना। ये तो हम बोलते हैं इस्कॉन वाले, पर बाकी सब बोलते हैं या गोलोक धाम जाना है। सब मानते हैं हम सबको गोलोक धाम जाना है। किसी को मतलब उसमें संशय हो या कोई उसका उससे विरुद्ध सोचता हो कि नहीं हमको नहीं जाना, फिर तो सब यहाँ भक्त हैं तो सब हरि नाम संकीर्तन करेंगे ही सही। तो कहने का प्रयोजन ये है कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष अवतार है वो श्री कृष्ण का, मतलब गोलोक में क्या होगा, गोलोक में जाके करेंगे क्या हम? भाई कुछ करेंगे ना वहां। ऐसा तो है नहीं कि जो आत्मा, जैसा हम सीरियल्स में देखते हो आत्मा निकल के और किसी में प्रवेश कर गई, वैसा तो नहीं है। तो जैसे हमारा स्वरूप है, कुछ ना कुछ स्वरूप होता है जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया श्री चैतन्य चरितामृत में, तो उस प्रकार से हमको भगवान की सेवा करनी है ना। तो सेवा के लिए क्या है, हमको गोलोक धाम जाना पड़ेगा। यहाँ भी कर रहे हैं हम सेवा, तो भगवान को जैसे भोग लगाते हैं, उनकी आरती आदि करते हैं, पर वहां सेवा के विशेष तरह से, और भगवान क्या चाहते हैं, उसको रसास्वादन करना चाहते हैं। भगवान क्या है, अकेले प्रसन्न नहीं होते कि भगवान बैठे हैं और उनकी स्तुति की जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पर भगवान क्या चाहते हैं, भगवान को भी क्या चाहिए, दोस्त चाहिए। भगवान को भी क्या चाहिए, प्रेमिकाएं चाहिए। भगवान को भी माता पिता चाहिए और भगवान को भी एक मित्र चाहिए। हाँ, मित्र चाहिए। तो ये चार भाव में जो दास से सख्य आदि भाव है, इसमें भगवान क्या करते हैं, रेसिप्रोकेशन करना चाहते हैं जीवात्माओं के साथ में। और उस रेसिप्रोकेशन का तरीका क्या है, ये हरि नाम संकीर्तन है। जब हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं, इससे हमारा चित्त क्या है, जो अभी भौतिक संसार में क्या है, लिप्त है, वो क्या होता है, मार्जित होके क्या होता है, हम उस भाव में क्या हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। उस भाव में पुष्ट हो जाते हैं, तब हम क्या होते हैं, भगवान के सखा बनने लायक हो पाएंगे किसी जन्म में, जब हम उसको दृढ़ता से पालन करेंगे। तो जैसे सुदामा सुबल आदि हैं जिनके साथ भगवान खेलते हैं, तो वहां भगवान की वो स्तुति नहीं करते, वहां क्या करते हैं, भगवान को गालियां देते हैं, है ना, कि तेरे को नहीं खिलाएंगे हमारे साथ में। तू सोचता होगा कि तू नंद का बेटा है, तो भगवान को क्या करते थे, आउट कर देते कि तो हमारे नहीं खिलाएंगे तुम्हें। फिर भगवान सोचता है ये नहीं खिलाएंगे तो मेरा क्या होगा, तो भगवान बोलते चलो मैं माफी मांग लेता हूँ, और फिर भगवान को वो फिर अपने सर्कल में ले लेते हैं। तो ये कहाँ हो सकता है, भगवान के गोलोक धाम में या भगवान के वृंदावन धाम में हो सकता है ना। तो वो रस का संसाधन भगवान को क्या लगता है, उनकी झिड़की, उनकी फटकार, और श्री धाम उनके उस पे चढ़ जाते हैं, कंधे पे चढ़ जाते हैं, तो वो भगवान, उससे क्या होता है, भगवान के बीच में आदान प्रदान होता है। जैसे हम किसी से मित्रता करते हैं और वो बोले ही नहीं हमसे, हम उनके घर पे जाएं और बोले ही नहीं, तो हमको कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। पर जब किसी से मित्रता होती है, तब भी वो क्या करता है, अपनी बात अपने को हमको बताता है, हमारी बात हम उसको बताते हैं, तब क्या होता है, एक संबंध की स्थापना होती है। तो भगवान भी हमसे क्या चाहते हैं, जब वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, कि हम भगवान से कुछ न कुछ संबंध बनाए, है ना। भगवान से संबंध बनाने का सबसे सरलतम उपाय क्या है, श्री हरि नाम संकीर्तन। और इससे क्या होता है, जब हम हरि नाम का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारा मार्जन होता है, और भगवान, वो जो भगवान का प्रेम है वो हमारे हृदय में आता है, और एक संबंध हम भगवान से स्थापित कर सकते हैं। तो ये तत्व तो बड़ा गूढ़ है। तो बस मैं अब यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु इस कलयुग में आके क्या किए, जीवों का उद्धार करने के लिए हरि नाम प्रदान किए। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि सभी अपने जीवन में इस हरि नाम को क्या कीजिए, ग्रहण कीजिए, और चाहे नियम पूर्वक चाहे अनियम पूर्वक, पर कुछ ना कुछ नियम लीजिए कि कम से कम एक महामंत्र से स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। तो कम से कम मैं एक महामंत्र रोज लिया करूंगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और आगे फिर प्रभु जी यहाँ हर सप्ताह प्रोग्राम करते हैं, वो आगे फर्दर गाइड करेंगे। तो बस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शांति पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुनने के लिए। और मैंने कुछ गलत वचन बोल दिए हो, कुछ
त्रुटि हो गई हो मेरे से, तो आप सभी के चरण कमलों में मेरा निवेदन है कि आप मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम